क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रानी जो हर सुख सुविधा को पा सकती थी, राजमहल की रानी बन सकती थी, क्यों वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन अंधकार को गले लगा लेती है? यह कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक चुनाव था, एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। गांधारी महाभारत की एक ऐसी पात्र थी जो शक्ति, त्याग और तपस्या की जीवंत मूर्ति बन गई। पर क्या सचमुच उन्होंने सिर्फ अपने पति के प्रति निष्ठा के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, या इसके पीछे छिपा था कोई रहस्य, या कोई क्रोध, और या फिर कोई श्राप की छाया? गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी, जिसे ज्ञान, तप और धर्म में प्रांगत कहा जाता था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 100 पुत्रों का वरदान पाया था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उनका विवाह रचाया गया धृतराष्ट्र से, एक ऐसे राजकुमार से जो जन्म से ही नेत्रहीन था। यह विवाह गंधारी के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जीवन गाथा अंधकार में डूब जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ भाग्य था, या फिर यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसे समय ने उनके सामने रखा था? गांधारी ने इस विवाह को सहर्ष स्वीकारा, लेकिन इसके बाद जो निर्णय उन्होंने लिया उसने पूरे इतिहास को चौंका दिया। गांधारी का सबसे रहस्यमय निर्णय था अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। यह कोई साधारण त्याग नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें मानव से देवी के स्तर तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, जब मेरे पति इस संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी इस सुख से वंचित रहूंगी। पर कई विद्वानों का मानना है गांधारी का यह निर्णय सिर्फ पति के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि अपने भाग्य के प्रति एक मौन विरोध था, एक आक्रोश था उस व्यवस्था के प्रति जिसने उन्हें बिना बताए एक नेत्रहीन राजकुमारी के साथ बांध दिया। उनकी पट्टी सिर्फ आंखों पर नहीं थी, वह एक चुप्पी थी, एक चीख जो इतिहास में गूंजती रही। गांधारी की आंखों की पट्टी केवल अंधकार नहीं थी, वह एक साधना थी। वर्षों तक उन्होंने उसी पट्टी के पीछे से दुनिया को समझा और अनुभव किया, और अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जाना। जब कोई इंद्रियों के सुख को त्यागता है तो आत्मबल बढ़ता है, और यही हुआ गांधारी के साथ। कहते हैं उन्होंने इतने वर्षों तक अपने भीतर एक अग्नि संचित की जो सिर्फ नेत्रहीनों को ही नहीं, पूरे युद्ध को झुलसा सकती थी। महाभारत में वर्णन आता है कि उन्होंने अपने तप से इतना बल प्राप्त कर लिया था कि यदि वे अपनी आंखों की पट्टी खोल देती तो उनकी दृष्टि से कोई भी जलकर भस्म हो सकता था। क्या आपने कभी सोचा है बिना देखे जीना कितना कठिन होता है? पर गांधारी ने इसे शक्ति में बदला। यही उन्हें एक साधारण रानी से महागाथा का हिस्सा बनाता है। समय बीता, गांधारी ने अपने हर निर्णय को मौन के माध्यम से स्वीकार किया, लेकिन उनकी मौन साधना तब टूटी जब उन्होंने अपने 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरते देखा। हर माँ के लिए पुत्र की मृत्यु असहनीय होती है, लेकिन गांधारी ने तो 100 बेटों को एक एक करके जाते हुए देखा, और तब उनके भीतर एक ज्वाला फूट पड़ी। उसने श्री कृष्ण को देखा और अपने आक्रोश से उन्हें श्राप दे डाला। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश होते देखा है और उसे रोका नहीं, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी ने आंखों से कुछ नहीं देखा, पर उनके शब्द इतने तेज बन गए कि उन्होंने एक सचमुच वंश को समाप्त कर देने की क्षमता पाल ली। अब सोचिए, एक माँ का आंसू अगर श्राप बन जाए तो उसका प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। महाभारत युद्ध के बाद एक रहस्यमय घटना घटी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर ने एक दिन कृष्ण से पूछा, क्या कोई ऐसा था जो भीम जैसे योद्धा को बिना अस्त्र शस्त्र के भी पराजित कर सकता था? कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का नाम लिया। जी हाँ, एक दिन गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को अजय बनाने के लिए उसे निर्वस्त्र अपने समक्ष खड़ा किया, ताकि वह अपनी तपस्या से संचित शक्ति द्वारा उसकी देह को अभेद बना सके। तब उनकी आंखों पर पट्टी को पहली बार उन्होंने खोला था।
वर्षों की तपस्या की अग्नि उनकी आंखों से निकल रही थी, परंतु तभी श्री कृष्ण ने चालाकी से दुर्योधन को कमर के नीचे वस्त्र पहनने को कह दिया और वही हिस्सा कमजोर रह गया जहां भीम ने गदा मारकर उसकी मृत्यु कर दी। गांधारी की दृष्टि वर्षों के अंधकार के बाद किसी अग्नि अस्त्र से कम नहीं थी। सोचिए, अगर यह शक्ति उन्होंने युद्ध में खोली होती तो इतिहास कुछ और होता। गांधारी हर पल दो शक्तियों के बीच झूलती रही। एक और थी धर्म की डगर जो सत्य और न्याय की मांग करती थी, और दूसरी ओर थी माँ की ममता जो अपने पुत्रों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी। उन्होंने कभी भी युद्ध को प्रोत्साहित नहीं किया, बार बार दुर्योधन को समझाया, पर जब पुत्र नहीं माना तब उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली और उनका अंतर्द्वंद उन्हें अंदर से तोड़ता रहा। एक ओर वो पांडवों की धर्मप्रियता को जानती थी, दूसरी ओर अपने पुत्रों के मुंह में बंधी रही। यही द्वंद उन्हें महाभारत की सबसे भावनात्मक और त्रासदीपूर्ण पात्र बना देता है। गांधारी की आंखों की पट्टी के पीछे केवल अंधकार नहीं था, वहां एक जलता हुआ युद्ध था, भीतर का युद्ध। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन गांधारी का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। हस्तिनापुर के राजमहल में अब शांति थी, लेकिन उनके भीतर एक माँ की कराह अभी भी प्रतिध्वनित होती थी। उन्होंने जो देखा नहीं वह भी उन्होंने महसूस किया। अपने पुत्रों की मृत्यु, कुल का नाश और धर्म की जीत की कीमत वह हर रात पट्टी के पीछे बहते आंसुओं के साथ सोती थी। किसी से शिकायत नहीं की, कोई रोष नहीं, बस एक मौन, और यही मौन इतिहास की सबसे करुण चीख बन गया। गांधारी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर उनका त्याग और पीड़ा आज भी हर पाठक और श्रोता के हृदय को झंझोड़ कर रख देता है। उनका जीवन एक संदेश बन गया। शक्ति कभी केवल आंखों से नहीं आती, वह आत्मा की गहराई से निकलती है। महाभारत के बाद गांधारी ने राजमहल का जीवन त्याग दिया। धृतराष्ट्र, कुंती और विदुर के साथ उन्होंने वन को प्रस्थान किया। वहां उन्होंने अपने शेष जीवन की तपस्या और आत्मचिंतन में बताया। एक दिन हिमालय की तलहटी में जब जंगल में आग लगी तो गांधारी ने उससे भागने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने धृतराष्ट्र, कुंती के साथ उसी अग्नि में अपनी अंतिम शरण बना ली। वह आग उनके शरीर को भले ही जला गई हो, लेकिन उनका त्याग, उनकी साधना, उनकी मौन शक्ति आज भी अमर है। गांधारी की जीवन गाथा सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की गाथा है जिसने अंधकार में भी प्रकाश को जन्म दिया। गांधारी की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई, जिसमें प्रेम, त्याग और बलिदान के इतने तह हैं कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में उन्हें अलग अलग तरीके से महसूस कर सकता है। उनका जीवन एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और आत्मसमर्पण का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे कठिन परीक्षा का सामना किया। वह सिर्फ शारीरिक रूप से अंधी नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के अपार पापों को देखकर भी चुप रही, और इसी चुप्पी ने उन्हें अद्वितीय शक्ति दी। उनका निर्णय न केवल उनके खुद के जीवन को परिभाषित करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी शब्दों से अधिक हमारी चुप्पी और आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन क्या हम अपनी आंखों से ना देखकर भी कभी सच को पहचान सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के अंधकार को अपने भीतर की शक्ति से पार कर सकते हैं? यह कहानी हमारे लिए एक संदेश है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, क्योंकि हमारे भीतर छिपी शक्ति का पता हमें तभी चलता है जब हम खुद को और अपने निर्णयों को सही रूप से समझते हैं। अगर आपको गांधारी की गाथा ने कुछ सिखाया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।